से उसमें जो पॉइंट 8 है उसमें लिखा गया है, संगीत रागी जी, संघ परिवार के आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और आरएसएस आतंकवाद का सबसे बड़ा वाहक। इसको लेकर क्या कहेंगे संगीत रागी? जल्दी से वो सैयद जवाद जो सवाल पूछते, फिर मैं उसके बाद विनोद जी के पास जा रहा हूं। देखिए, दुनिया में किस धर्म के मानने वाले पूरी दुनिया में हर जगह टेरर पैदा करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इस्लाम को मानने वाले पूरी दुनिया में टेररिज्म उन्हीं के हिस्से जाता है। हिंदू कहीं जाकर के बम नहीं फोड़ता है, मुसलमान ही बम फोड़ता है। इटली हो, पोलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, इसलिए क्यों? क्योंकि उनकी थियोलॉजी में टॉलरेंस है। उनकी थियोलॉजी में टॉलरेंस है ही नहीं, सहिष्णुता है ही नहीं, डेमोक्रेसी है ही नहीं। इसीलिए पूरी दुनिया में आज के दिन के वो घृणा के पात्र होते जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट अजहरी साहब नहीं करता है। संगीत रागी जी आपकी बात को काउंटर करें अजहरी साहब। मैं विनोद जी आ रहा हूं, उसके बाद विक्रमादित्य जी के पास भी जा रहा हूं। ठीक है अजहरी साहब प्लीज। करके पूरी दुनिया में अविश्वास क्यों हो रहा है? क्योंकि लिखा हुआ तो है भी टेररिज्म, लेकिन जो इस्लाम के मानने वाले हैं वही दुनिया में टेररिज्म फैला रहे हैं। ठीक है अजहरी साहब बहुत जल्दी से। सर रागी जी, बतौर ज़कातो खैरात भी अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आप इसको साबित करो। आप अरे इनको जो आप बोल रहे हो कि पूरी दुनिया में मुसलमान बोल रहा है, बम बोल रहा है, मुसलमानों को मिटाने के लिए तातारियों के मक्कोलों को पढ़ रहा है। कौन सी कोशिशें नहीं की आज उनकी कब्रों के निशान आप कह रहे हैं ना कि हमारी दाढ़ी देख करके और मुसलमान आज भी पूरी दुनिया में जगमगा रहा है। परेशानी होनी तुम्हारे चाहिए। जैसे लोग कितने आए और चले गए, मुसलमानों को मिटाने की कस्में खाते रहे। कहां से आते हो तुम? अभी आरएसएस का जो जानकार बंदा अपने आप को कहला रहा है, ये बंदा ये वाली भाषा बोलेगा, तुम आतंकवादी नहीं कहेगा। ठीक है ओके ठीक है संगीत जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अजहरी साहब आ रहा हूं आपके पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं इन सब की तो तरफ से जो बातें कही जा रही है इनकी अपनी व्यक्तिगत राय। ठीक है विनोद बंसल जी मैं आपके पास आता हूं। सहिष्णुता मुस्लिम समाज का अपवाद है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। एग्रेशन मुस्लिम समाज का स्वभाव है, ये अंतर जानना चाहिए। ठीक है ओके लेट्स नॉट गेट पर्सनल। ठीक है अजहरी साहब ओके पर्सनल नहीं होते। मैं आ रहा हूं। अच्छा ठीक है मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करता हूं। ठीक है ओके जवाद साहब एक मिनट आ रहा हूं। बिलाल भाई और अजहरी साहब आ रहा हूं आपके पास। मैं विनोद बंसल जी, अगर मैथ्स का टीचर है, मैथ्स पढ़ेगा तो मैथ्स ही पढ़ाएगा। अगर यहां पर मौलाना साहब आरएसएस के खिलाफ पढ़ेंगे तो वैचारिक तौर पर वही तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर यही पौध जो है वो आगे चलकर एक बड़ा पेड़ बनेगी। तो ये तो समाज में नफरत बोने की एक कोशिश दिखती है कि पहले आप जाली नोट का धंधा भी चलाइए, आप वैचारिक तौर पर भी देश विरोधी चीजें पढ़िए और फिर वही बच्चों को बांटिए। देखिए आपके डिबेट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने इन तीन को छूट दे रखी है और बाकी का मुंह बंद कर रखा है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेसिकली जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग प्रोफेसर साहब के लिए किया। ये देखिए फिर बोल पड़ा, ये मैंने बोला था बीच में। ये देखिए मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता जो इनकी संस्कृति कहती है। देखिए जिस तरह का जहर जो है ना, वो अजहरी ने, अजगर है कौन है मुझे नहीं पता, जिसने बोला था वो उनको माफी मांगनी चाहिए। आपके चैनल पे देखिए आप सब चीजों को आप डिसाउंड करते जा रहे हैं, लेकिन उनको एक शब्द नहीं बोल रहे कि आखिरकार उन्होंने प्रोफेसर साहब के बारे में जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए। डिबेट अलग हो सकती है। देखिए ये बात सब दुनिया जानती है कि आपके डिबेट में आपने जितने प्रश्न पूछे तीनों में से किसी ने एक प्रश्न का पूरा पॉइंट जवाब नहीं दिया। लेकिन जब अगर कोई पूरा पॉइंट जवाब दे रहा है तो तीनों के तीनों बिलाल सहित बिलबिला जाते हैं। आखिरकार ये जो बिलबिलाई हुई जो कौम है ना जी, आखिरकार ये जो सिस्टम है, ये जो इकोसिस्टम यहाँ पर दिख रहा है, ये ठीक नहीं है, देश विरोधी है। मैं कहता हूँ इनके मुंह में आग लग गई जब ये पूछा गया कि आखिरकार ये नकली नोट कहाँ से आए, नकली नोट मदरसे में क्यों बन रहे हैं, मदरसा क्या ये कोई शिक्षण संस्थान है? विनोद जी वो कहते हैं कि ये जांच होने दीजिए, हो सकता है यहाँ पर कोई साजिश और सरकार फंसा रही हो। सरकार पर विश्वास, मैं आ रहा हूँ जवाद भाई, सही जवाब आ रहा हूँ। विश्वास नहीं है इनको पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है। इन्होंने तो सीधा आपके डिबेट में स्टार्टिंग में कह दिया हमें सरकार पर विश्वास ही नहीं है। अरे विश्वास नहीं है तो जाओ फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप पाकिस्तान चले जाओ, उनसे पूछ लो। आ रहा हूँ, सही जवाब इसके बाद आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए। इतनी हीनियस बात जो है, मैं कहता हूँ देखिए मेरी बात को पूरी नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार एक शब्द इन्होंने बोला नहीं कि ये जो मदरसा है जामिया हबीबुल, आखिरकार वहां पर जो है जाहिद खान क्या कर रहा था, आखिरकार मोहम्मद अफजाल क्या कर रहा था, वो साहिद क्या कर रहा था,
ये जो मार्केटिंग टीम बना रखी थी, बाकायदा उन्होंने नोट छापने की मशीन लगा रखी थी और सारा कुछ चीजें जब्त हुई है, इसके बावजूद भी इनके मुंह में आग लगी कि आखिरकार बोल नहीं सकते, दही जम गई इनके। आखिरकार क्या कारण है भाई, क्यों नहीं निंदा करते भाई? नहीं मतलब विनोद जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या मैं आ रहा हूं सही जवाब आ रहा हूं उसके बाद आप ही के पास। मैं बस एक लाइन में विनोद जी ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या निचले स्तर पर ये एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है क्या मदरसों में, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, जो गैर कानूनी तरीके से सारी चीजें कर रहा है? भाई मदरसे आतंकवाद, जिहाद और इस्लामिक सेक्स गैंग के अड्डे बनते चले जा रहे हैं, इनको भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाला समय। ठीक है अजहरी साहब, एक मिनट, सैयद जवाद कुछ कह रहे हैं। ओके सैयद जवाद प्लीज। मैंने जवाब ले लिए भाई। आ रहा हूँ बिलाल भाई, आ रहा हूँ प्लीज। सब आप ही के फेवर की बात कह रहे हैं ना, आपके पक्ष में। बिलाल तो बिलबिला हुआ वैसी बातों का, दूसरों की बात पर बिलबिला जाता है। ठीक है, ओके सैयद जवाद। 10 सेकंड, देश को सुनना चाहिए और आपकी जनता जो दर्शक है उनको भी समझना है। यशवंत शिंदे नाम के व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके कोर्ट के अंदर, अब इनको खामोश करवाएंगे नहीं करवाएंगे? अरे बताओ ना, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, इनको खामोशी से सुनाओ, इनको समझाइए। अच्छा विनोद जी सुन लेते ना। विनोद जी वो अपने एक पॉइंट के साथ आए। विनोद जी एक मिनट सैयद जवाद अपना एक पॉइंट रख रहे हैं। सैयद जवाद जी प्लीज जल्दी से कहिए, फिर वो मैं कोर्ट के अंदर हलफनामा देख करके यशवंत शिंदे नाम के व्यक्ति ने कहा है कि आरएसएस के अंदर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ गई वो जांच? साबित हो चुका है। वो क्या चीज थी उसके बारे में? और तमाम वेबसाइट ने, तमाम लोगों ने ये कहा, तमाम वेबसाइट ने, तमाम न्यूज पेपर ने उस चीज को छापा है। अमेरिका की एक संस्था है जिसने आरएसएस को आतंकी संगठन में 2015 में डाला था। नहीं लेकिन ठीक है सैयद जवाद जी, कोई नेता कुछ भी कहता है ये उसका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये साबित हुआ कभी कि आरएसएस ने कोई गैर कानूनी चीज की है, कोई देश विरोधी चीज की है? बिलाल भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य बहुत देर से सुन रहे हैं। आचार्य जी, लेकिन अगर कोई मदरसे में, क्योंकि दीनी तालीम दी जाती है, धार्मिक स्तर पर पढ़ाई जाती है, और अगर इसमें शुरुआती तौर पर ही बच्चों को गलत चीजें सिखाई जाएंगी, हमारे देश के बारे में, हमारे देश की संस्थाओं के बारे में गलत पढ़ाया जाएगा, तो ये तो हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि आने वाले वक्त में बच्चे उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। संगीत रागी से पूछिए कि आरएसएस के अंदर जो नाथूराम गोड से, मैं आ रहा हूं, उसके बाद संगीत रागी जी के पास ही जाऊंगा। आचार्य विक्रमादित्य जी प्लीज। जी भाग गए साहब। ठीक है, ओके आचार्य विक्रमादित्य। पुरानी कहावत तो आप ही हैं। पुरानी कहावत है जी, गोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से ले। समस्या यही है, जहां से उत्पन्न किया जा रहा है, जहां से जो बबूल का पेड़ शुरू से रोपित किया जा रहा है, तो आम तो लगेगा नहीं। और यही स्थिति है यहाँ पर डिबेट में। आपने देखा चिल्ला चिल्ली, ये वो फलाना धमका। अभी यहाँ पे शुरू से ज्यादा बात करनी शुरू को, सबसे पहले अजहरी साहब बोल रहे थे कि शायद अगर इनको विश्वास ही नहीं है अपने तंत्र पर। फ्रीज हो गया, देखा फ्रीज हो गया, ऐसी फ्रीज हो जाता है। आचार्य जी कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तंत्र पर नहीं तकनीकी दिक्कत है, आचार्य जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओके